टीम इंडिया मैनचेस्टर में तैयार है इंग्लैंड से भिड़ने के लिए। दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो भी प्रैक्टिस सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब टीम इंडिया सीधा मुकाबला खेलेगी इंग्लैंड के सामने। पहला मैच हमने देखा, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया की जीत की उम्मीद की जाएगी। पूरे प्रैक्टिस सेशन को विमल सर ने कवर किया है। स्टेडियम के अंदर से देखिए, खड़े होकर मौजूद है। बहुत कम मौके मिलते हैं सर कि आप स्टेडियम से खड़े होकर वहां से दर्शकों को सारी अपडेट दे पाए। पहले तो एक बार हम चाहेंगे जरा दर्शकों को स्टेडियम दिखा दे भाई। बड़ा खूबसूरत सा स्टेडियम मैनचेस्टर का ही हमें देखने को मिल रहा है। वाकई निश्चित तौर खूबसूरत पे। है। अगर आप इस मैदान को देखें, पता नहीं मुझे इसमें जी। रिवर्स, हाँ रिवर्स भी हो सकता है। हाँ, मैं रिवर्स करके दिखाता हूँ मैदान का जो पूरा नजारा, अगर आप देखा जाए। खूबसूरत मैदान है। यहाँ पर जब भी आएंगे तो इतिहास से जुड़ा हुआ मैदान है यार। यहाँ पर शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी आपको देखने को मिली थी। यहीं पर सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ था, है ना। और सॉरी, सचिन तेंदुलकर डेब्यू टेस्ट 100 जो है, शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी। तो ये मैदान तो काफी खूबसूरत है। अगर आप देखोगे तो आपको काफी मजा आएगा। और मतलब इंग्लैंड में तो आपको पता ही है कि भाई पॉल्यूशन फ्री आप जब देखते हो यहाँ पर, AQI तो मतलब नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। मतलब हम लोग के लिए तो लगता है यही जन्नत है। और यही बार बार अपील करते हैं सारे जो हमारे कार्यक्रम भी जो देख रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया में जो है ना, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट जो है ना, इसी पे जारी करना चाहिए कि अपने मोहल्ले में, दूसरी जगह छोड़ दो, अपने घर के बाहर कौन कितनी सफाई रखता है। पॉलिथीन कचड़ा वो सब नहीं फेंकता। कहीं भी आपको देखोगे, ग्राउंड में हो, कहीं भी, वो जो क्लीनलीनेस दिखती है ना, आपको वाकई में लगता है कि भाई क्लीनलीनेस जो है ना, साफ सफाई जो यहाँ धर्म है, सबसे बड़ा धर्म यही लगता है। और मुझे लगता है कि जिसको भी अपने देश से, शहर से प्यार है, वो दिखता है। हम लोग बातें बहुत करते हैं कि भाई पूरा नारेबाजी और इन सारी चीजों में, लेकिन ये दिखता है। और उम्मीद करते हैं कि जो जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर इनमें से दो लोग भी अगर पॉजिटिवली अपने व्यवहार में बदल लें तो हु नोस, अभी नहीं 5 साल बाद या 10 साल बाद भी ऐसे इंग्लैंड की तरह हमारा भी आसमान हो जाएगा। नहीं, उम्मीद करेंगे ऐसा कुछ हो। क्लीननेस की आपने बात की, टीम इंडिया के पूरे प्रैक्टिस सेशन को आपने देखा, क्या क्लीन लगा, क्या पॉजिटिव्स आपने देखे कि कुछ अलग भी दिखा? आपने कई सारी चीजें वहां पर देखी होंगी, बैटिंग बॉलिंग। जो मुझे जो एक सबसे अच्छी चीज लगी आज जो है, जिसके बारे में हम लोग ऑब्वियसली बहुत कम बात करते हैं, मैं आज उन सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा। नॉर्मली हम लोग ऑब्वियसली स्टार स्ट्रक रहते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से तिलक वर्मा के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। तिलक वर्मा जिस तरह से फोकस दिखे, जो उनकी तैयारी हो रही थी, गौतम गंभीर उनके साथ खुद लगे हुए थे, और सितांशु कोटक, तो वो साफ था कि भाई एक, और ऑब्वियसली जब तिलक की आप बात करते हैं तो कई बार जो है लोग इस चीज पे भी ध्यान नहीं देते हैं कि तिलक का रोल क्या है। तिलक आपको देखिएगा तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हैं, 4 पे भी किया, 5 पे भी किया, 6 पे भी करते हैं। तो एक आपका फ्लेक्सी बैट्समैन जो है वो करता है। जाहिर सी बात है, ऐसे में कई बार लोग कहेंगे कि रोल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कई बार ये भी है कि यही उनका रोल है कि आप कहीं भी बैटिंग करेंगे, किसी भी समय में करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि पिछले मैच में जो है उनके रन नहीं थे, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि बेलफास्ट का जो विकेट था, उस विकेट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को बहुत ढंग से ढाला था। और अगर वो शायद अंत तक रहते, एक शॉट वो नहीं खेलते लास्ट वाला, तो इंडिया जीत भी सकती थी। तो तिलक का देखा, फिर उसके बाद जो मैंने देखा कि शिवम दुबे जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, उनका लय देखा। अक्षर पटेल को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों ने उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात की है। तो हाँ। गौतम गंभीर और अक्षर पटेल की मैंने देखा कि बहुत देर तक गुफ्तगू हुई, कुछ टेक्निकल एक्सचेंज हो रहे थे, शॉर्ट सिलेक्शन को लेकर, काम, बहुत सारी चीजों को लेकर, तो वो देखने को मिला मैंने। और एक चीज जो मुझे और उत्कर्ष बहुत अच्छी लगी कि आज टेलेंडर्स ने, जो गेंदबाज हैं, चाहे स्पिनर हो चाहे पेस बॉलर, उन्होंने बहुत देर तक बैटिंग की। खुला आसमान था और मौसम अच्छा था, तो नेट बॉलर भी आज मिले हुए थे, मेन बॉलर, तो आज इन्होंने बहुत देर तक बैटिंग की। और एक चीज देख रहा था गौतम गंभीर का मूड जो है ना, नॉर्मली हम लोग देख बोलते हैं गंभीर, गंभीर आज बड़े खुशनुमा मूड में थे। काफी खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक जो है, जो, और सितांशु कोटक के साथ बहुत देर तक मजाक। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर पे भी उन्होंने काफी काम किया, काफी बातचीत हो रही थी। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, वेरी रिलैक्स्ड, बट वेरी इंटेंट वाला नेट सेशन आज का रहा। बैटिंग लिहाज से बात की जाए तो सबसे ज्यादा बैटिंग आपने किसकी देखी करते हुए? क्योंकि चर्चा जिसकी है उस पर हम आएंगे, जो लोग हमसे सुनना चाहते हैं वो वाली चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले मैंने कहा पूछ लेता हूँ, सबसे ज्यादा हाँ, बैटिंग किसने की? देखिए सबसे ज्यादा बैटिंग तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ने की। अगर जो मैंने देखा, सबसे पहले आ गए थे, पूरी लय में दिख रहे थे। श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा बैटिंग, अगर मैं टाइम के हिसाब से बोलूं। संजू नॉर्मली बहुत ज्यादा बैटिंग करते हैं, लेकिन वो भी पहले आए थे, संजू और श्रेयस सबसे पहले आए थे।
और उन्होंने काफी देर तक जो है बैटिंग की। संजू छोटे छोटे ब्रेक लेके बैटिंग कर रहे थे, मतलब 2 ओवर 3 ओवर किया, फिर ब्रेक लिया, फिर शिवांशु कोटक से बातचीत की, फिर 2-3 ओवर बैटिंग की, फिर गौतम गंभीर के साथ बातचीत की, फिर 2-3 ओवर बैटिंग की, फिर एक एक लेकिन जो मुझे बहुत प्यारा लम्हा लगा जब संजू और वैभव सूर्यवंशी आपस में मिले। लोग बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह से संजू जो है वैभव सूर्यवंशी के साथ बात कर रहे थे, जिस तरह से उनको गाइड कर रहे थे, और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि ये इंडियन टीम जो है हर मैच के समय में हम देखते हैं पहले कोई ना कोई एक खिलाड़ी जो है जिम्मेदारी लेता है वैभव के साथ समय बिताने की। हमने शुरू में देखा ईशान किशन, बाद में हमने देखा अभिषेक शर्मा, फिर हमने देखा अक्षर पटेल, शिवम दुबे और इनको तिलक वर्मा को, और आज हमने देखा संजू सैमसन को। वो बड़ा अच्छा लम्हा था। तो संजू ने काफी देर तक, संजू जो है गेटिंग इनटू द ग्रुप, क्योंकि शुरू में ही वो आउट हो रहे हैं, और मैं वही मुझे पूछने जो वाला था, देख के कंफर्टेबल लग रहे थे संजू, क्योंकि हमने पिच को संजू तो समय कंफर्टेबल बिताते दिख रहे नहीं थे, और देखे। मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी प्लेइंग 11 को लेकर किसी भी तरह के डाउट है। तो आपके ओपनर्स नहीं बदलेंगे, मुझे ये इतना कम से कम जरूर लग रहा है। ओपनर्स वही रहेंगे। ईशान किशन भी उसी तरह से बैटिंग की उन्होंने, तिलक वर्मा ने काफी देर तक बैटिंग की, शिवम दुबे ने बैटिंग की, सारे लय में दिखे। और नहीं, dismiss, no वैभव सूर्यवंशी अगेन। हाँ, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, बट देखिए कई बार क्या होता है ना, आप कन्वेंशनल विजडम कहते हैं, आप कन्वेंशनल विजडम कहते हो कि जो नेट्स में नॉर्मली नेट्स में जो दिखता है वो आपको मैच में दिखता है। तो हालांकि अगर उसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि हमें लग रहा था बेलफास्ट में जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी आ रहे थे दोनों मैचेस में, या डरहम में पहले आ रहे थे सारे ओपनर्स के साथ लगातार तड़ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं खेले। यहाँ पर जो है आज जो है वैभव सूर्यवंशी जो है सबसे आखिर में, जो मेन बैट्समैन है सबसे आखिर में आए, उन्होंने बल्लेबाजी की, आधे घंटे उन्होंने भी बैटिंग की। नेट्स के गेंदबाज जो लोकल गेंदबाज थे, नेट्स के गेंदबाज थे, उनको उन्होंने फेस किया। तो ऐसा लगेगा, आपको आभास होगा कि शायद नहीं, लेकिन यहीं पर कैच है। हो सकता है टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि आज ब्रिटिश मीडिया भी बहुत ज्यादा संख्या में थी, तो हो सकता है कई बार आप अपना वो क्लू नहीं देना चाहते हो कि भाई, और हर मैच में हमें लग रहा था कि वैभव खेलेंगे, वो नहीं खेले। इस मैच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो ना खेले, नेट में उन्होंने उतना अभ्यास नहीं किया, हु नोस, सरप्राइज एलिमेंट के तौर देखना तो पर। ये है ना कि सर आप कह रहे हैं कि संजू सैमसन आपको खेलते हुए दिख रहे हैं, अगर वो खेलते हुए दिख रहे हैं तो वैभव खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, मतलब मैं एटलीस्ट जो मैंने नेट्स देखा और जिस तरह से मुझे जो नजर आया उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि भाई प्लेइंग 11 में कोई बदलाव दिख रहे हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, जी बीच में चला गया। जी जी। संजू को लेकर सर मैं ये कहना चाह रहा था कि संजू को लेकर चर्चा काफी ज्यादा हुई, क्योंकि क्रीज पर वो समय नहीं बिता पाए, आउट स्विंगर से भी परेशान हुए, इन स्विंगर भी संजू सैमसन को परेशान करते हुए दिखी है। तो क्या इसके लिए कोई खास प्लानिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपको बिल्कुल देखी? बिल्कुल, आज वो साफ दिख रहा था कि भाई जिस तरह से जो थ्रो आर्म स्पेशलिस्ट हैं, चाहे नुमान हो, रघु हो, जो लोग भी हैं, जो उनको दया हो, ये सारे जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस थे। इसके अलावा जो मेन गेंदबाज भी आए, नेट्स वाले गेंदबाज भी जो आए, उनको इंस्ट्रक्शंस था। जिस तरह की गेंदों से उनको परेशानी हुई है, उसी तरह की गेंदें डाली जा रही थी। और संजू यहाँ पर देख रहा था, हड़बड़ी नहीं दिखा रहे थे। उनको भी ऑब्वियस सी बात है यार, आपके अगर 3 मैचेस में रन नहीं है तो आपको लगेगा कि भाई मुझे कुछ डिफरेंट करना है। लेकिन संजू की ये खासियत रही है, एक जो बड़ी अच्छी चीज है संजू सैमसन के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। संजू सैमसन जो जो नाकामियां रहती हैं उनसे बॉदर्ड नहीं होते, उनको वो कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है यार, 2 मैच 3 मैच नाकाम रहा हूं मैं, बड़ी इनिंग्स राउंड द कॉर्नर है, और टीम मैनेजमेंट को बैक भी करती है। और संजू सैमसन देखिए, कई बार लोग तर्क देंगे, लेकिन एक चीज आप खुद सोचिए, ठीक है 3 नाकामी रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पिछली 3 इनिंग्स उनकी रही है वर्ल्ड कप में, नॉकआउट गेम से, में कैलकाटा में उन्होंने जिताया, सेमीफाइनल जिताया, फाइनल जिताया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो अब जो खिलाड़ी इससे पहले 3 मैच जो है खटाखट मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना, 3 नाकामी के बाद तुरंत आप उसको कैसे करेंगे, स्पेशली तब जब इंडिया भी सीरीज में। तो हाँ, अगर इंडिया पिछला मैच अगर हार गई रहती, ये अगर होता कि भाई इंडिया पिछला मैच हार गई रहती, तो शायद आप बदलाव देखते। तो मुझे लगता है कि लॉजिकली जो जिस लॉजिक से आपने पहला T20 मुकाबला खेला, आपने कोई बदलाव नहीं किए, अगर हारती तो बदलाव करते और वो शायद जायज भी होता। लेकिन अगर नतीजा नहीं आया है, आपने पहले तय किया था कि हम वही कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि वही कॉम्बिनेशन खेलेंगे। वो जो 3 स्पिन वाला कॉम्बिनेशन है, मैनचेस्टर का विकेट भी सर वही डिमांड करता है क्या कि 3 स्पिनर के साथ हम बिल्कुल जाएंगे,
क्योंकि इंग्लैंड खेलने को देख रहे तो लग रहा है कि शायद वहां पर हम आप देखो ना, बड़ा ग्राउंड है उत्कर्ष, बड़ा ग्राउंड है, और इस वक्त जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग यही टाइम होगा, मैच चल रहा होगा। तो हाँ बिल्कुल, अब ये टाइम जो है अगर आप देखा जाए तो अब खत्म होने वाला टाइम होगा, 1:30 में, 5:30 यहाँ पर बज रहे हैं और यहाँ के लोकल टाइम से 2:30 बजे। तो 3 घंटे लगभग 3 घंटे मैच अब खत्म होने के कगार पर होगा। तो एकदम पूरी खिली धूप है, एकदम लगभग आफ्टरनून है। तो यहाँ पर तो इन एनी केस फास्ट बॉलर्स के लिए या स्विंग बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो भी आपको रिस्ट स्पिनर कह लीजिए या इस विकेट से जो परचेज लेके आएंगे, तो अभी तो कम से कम यही कहा, अब अचानक ये कंडीशन इंग्लैंड में तो होता ही है, चेंज हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम जो है, चूंकि डे गेम है स्पेसिफिकली, तो 3 स्पिनर के साथ जाएगी। क्योंकि मैं कई लोगों को कहते हुए सुन रहा था कि टीम इंडिया कोई कंडीशंस भाएंगी, कई लोग कहते थे इंडिया वाली कंडीशंस, इंग्लैंड में जितने ग्राउंड है टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन कंडीशंस यहाँ पर कह सकते हैं, ये इसके बारे में जितने भी लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से मैंने बात किया है, वो कह रहे हैं कि ये बाटा है, ये पाटा विकेट है, ये आपको बेल्टर दिख रहा है। हाँ, मतलब वो 200-250 वाले नहीं, के 200-250 तो नहीं, हाँ 200 के क्लोज आप कह सकते हो, 250 में भी नहीं, क्योंकि पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट 190 तो आप पहुंच गए थे। तो उससे ज्यादा आप रन उम्मीद हाँ कर सकते हैं इस विकेट पे। ठीक है। चलते चलते सर, एक बार जो लोग सुनना चाहते हैं कि भाई इंग्लैंड में क्या चर्चा है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, कुछ नया कुछ ताजा सुना आपने नहीं, क्या? ताजा क्योंकि हम तो यहाँ से माइकल वॉन को सुन रहे हैं, एस्टर कुक को सुन रहे हैं। नॉर्मली इंडियन टीम का नेट्स कवर करने के लिए ब्रिटिश मीडिया आती नहीं है, लेकिन आज जो है स्काई स्पोर्ट्स की स्पेशल टीम थी, स्पेशल मैं देख रहा था रिपोर्ट, उनके जो रिपोर्टर हैं वो आए, उन्होंने काफी मेरे से बातचीत की, उन्होंने बहुत वैभव सूर्य, जब उनको पता चला कि मैं भी उसी स्टेट से आता हूँ, तो बहुत देर तक उन्होंने जानकारी ली, एक दो जानकारी जब उनको पता चली बड़े हैरान हुए। तो बहुत नॉर्मली वो लोग भी चाह रहे, वो बोल रहे, वो मेरे से ही पूछ रहे थे वही सवाल, आपको क्या लगता है, आप इंसाइडर हैं, वैभव खेलेंगे नहीं? तो मैंने बोला कि आप खुद देख रहे हो। तो बोले यार आप लोग, पहली बार मैं देख रहा हूँ, वो उन्होंने कहा कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हम लोग नॉर्मली बॉदर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर पूरे इंग्लैंड में भी हम लोग, सब लोग, घर वाले हो, हमारे दोस्त हो, सब पूछ रहे हैं कि वो इंडियन टीम में वो जो प्रोडिजी है, चाइल्ड प्रोडिजी, वो खेलेगा कि नहीं। ये बड़ी बात है। देखिए 50-50, हु नोस। लेट्स सी वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं नहीं, लेकिन फिलहाल देखिए जो प्रैक्टिस से अपडेट्स आ रहे हैं आप सबको विमल सर ने दिए। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला यहाँ पर स्टेडियम से डायरेक्ट हमें अपडेट दिया। अब इंतजार है सिर्फ प्लेइंग 11 का, जब मैच शुरू होगा तो क्या वहां पर वैभव होंगे या नहीं, इसका इंतजार है। अभी के लिए थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। थैंक यू।